नमस्कार बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में जिसमें पाठ नीलकंठ के प्रश्न 5, 6, 7 की हम चर्चा करेंगे उत्तर के साथ। तो पांचवा प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ जी के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था, वैसे ही जैसे आधी छुट्टी में आपके लिए कक्षाओं में बंद रहना। तो बच्चों यह उत्तर है। नीलकंठ जी को फलों के वृक्षों से अधिक फूलों से लदे हुए पत्तों वाले वृक्ष भाते थे, अच्छे लगते थे। वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, बेलों से, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाते थे, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर और बेचैन हो उठते थे कि उन्हें बाहर छोड़ देना ही पड़ता था। क्योंकि आपको भी पता है, मोर बहुत खुश होते हैं बादलों को देखकर, सावन को देखकर, और इसी तरह वसंत को देखकर। प्रश्न 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। समाज में भी बड़े लोग ऐसे होते हैं जो मिल नहीं पाते। तो यह रहा बच्चों उत्तर। ईश्वर ने सभी को स्वभाव दिया है, तो जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा जी अपने क्रूर स्वभाव के कारण किसी से मित्रता करना ही नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी, उन्हें केवल नीलकंठ जी के साथ रहना ही पसंद था। वह और किसी को उनके पास नहीं जाने देती थी, और जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। तो ऐसा लगाव घुटन बन जाता है। प्रश्न 7 है बच्चों, नीलकंठ जी ने खरगोश जी के बच्चे जी को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ जी के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहले तो हम वो घटना बताएंगे, फिर उनकी विशेषता। तो यह रहा उत्तर। सांप जी ने शिशु खरगोश जी के शरीर का पिछला हिस्सा मुंह में दबा लिया था। शिशु खरगोश ची ची करते हुए चीख रहे थे। नीलकंठ जी दूर ऊपर झूले में सो रहे थे। शिशु खरगोश की आवाज सुनकर एक झटके में वह नीचे आ गए। अपनी सहज चेतना से ही वह समझ गए। सहज चेतना मतलब एक कॉमन सेंस, ठीक है। तो सहज चेतना से ही समझ गए कि सांप के फन पर चोंच मारने से शिशु खरगोश घायल हो सकता है। इसलिए उन्होंने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। अधमरा। शिशु खरगोश उनके पंजे से छूट तो गया, पर बेसुध सा, बेहोश सा वहीं पड़ा रहा। सांप का काम तमाम करके नीलकंठ जी खरगोश के पास गए और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखे उष्णता देते रहे, मतलब गर्मी देते रहे। तो बच्चों, इस घटना से नीलकंठ जी के स्वभाव की कई विशेषताओं का हमें पता चलता है। वह वीर थे, साहसी थे, ठीक है, डरते नहीं थे। तो उनमें मानवीय भावनाएं भी विद्यमान थी। नहीं तो खरगोश का बच्चा था, उनका अपना नहीं था। अपने साथियों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा का ख्याल भी था, रखते भी थे। तो ये बड़ी अद्भुत चीज है जो मनुष्यों को सीखनी चाहिए उनसे। तो यह उत्तर थे बच्चों 5, 6, 7। कोई शंका हो तो बताना। धन्यवाद।